बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे उन असातिज़ा की, उन कौम के मेमारों की जो कि अपने मुतालिबात के हसूल के लिए तकरीबन 5 रोज़ होने को आए हैं। लाहौर की रोड्स पर धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं ताकि आला अफसरान तक, ऐवान बाला तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। तो आज के प्रोग्राम में हमने इन्हीं की आवाज़ बुलंद करनी है कि ये कहां कहां से असातिज़ा यहां पर पहुंचे हैं, इनके मुतालिबात क्या हैं, इनका ग्रेड क्या है। आज चूँकि यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दिन है, उसके बावजूद ये रोड्स पर मौजूद हैं अपनी घरों की 100 मजबूरियां छोड़कर। ऐसा क्यों है? तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इन्हीं असातिज़ा से हम बात करेंगे जो कि एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालिबात के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आई आप? मैं चकवाल से आई हूँ। अच्छा, और कौन सा स्केल है? आप स्कूल में, कॉलेज में जॉब करती हैं, कब से कर रही हैं? I belong to grade 16 SSC Science and I am MPhil Chemistry. I am graduated from Government College Lahore and my MPhil is from LUMS. तो अभी आप जॉब कर रहे हो, यहाँ पर क्यों है? छुट्टियाँ तो हैं लेकिन एहतजाज क्यों है, धरना क्यों है आपका? धरना हमारा इस सिलसिले में है कि तकरीबन 2014 से रिक्रूट हुए SSEs सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स को ताहाल परमानेंट नहीं किया गया और NTS में क्लियर होने के बावजूद, 3 स्टेप वेरिफिकेशन होने के बावजूद, मेरिट पर आने के बावजूद उनको 2 बार टेस्ट देने पर मजबूर किया जा रहा है। यानी आपने पहले भी NTS दिया, आपका इंटरव्यू भी हुआ, प्रॉपर प्रोसेस के जरिए आप हायर हुए? बिल्कुल, इट वाज अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहले टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद वी वर शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं भी चकवाल से आई हूँ। मैं आई एम SSC इंग्लिश। आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। और वही 2014 में रिक्रूटमेंट होती है और प्रॉपर एक कंपटीशन से हम आए हैं। मतलब पहले NTS हुआ, फिर इंटरव्यू और फिर हमने मेरिट फेस किया है। और अब मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं, क्यों धरना है? बस एक ही है कि वी वांट रेगुलराइजेशन। बस दिस इज द कॉमन कॉज ऑफ ऑल द पीपल सिटिंग हेयर कि हमें रेगुलर कर दें। और इसमें मुझे समझ नहीं आती कि इसमें क्या इशू क्या है, क्यों ये इस तरह की टीचर्स को रोड पे आकर प्रोटेस्ट करना पड़ा है। और इसमें, और आपको ये मैं बताऊं कि मैं ब्रिटिश काउंसिल से भी एफिलिएटेड हूँ, मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ। मुझे इसी डिपार्टमेंट ने अप्रिसिएशन लेटर दिया है, सेक्रेटरी साहब का लेटर मुझे आया है और मुझे सेल्टा करने के लिए थाईलैंड भेजा गया है। उधर से आप अप्रिसिएशन हमें दे रहे हैं, उधर से आप हमें कह रहे हैं आप नालायक हैं, आप टेस्ट नहीं देते। और आप देखें कि जो स्टैंडर्ड ऑफ अच्छा, ये आपको किसने कहा? बहुत सर मुराद राज के ये टेस्ट से नहीं। क्या ट्वीट आया, क्या पैगाम मिला आपको? मुराद राज की बेहिसी उनके ट्वीट से साफ वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट पहले उन्होंने हमें इस बात पे बिठाई रखा कि वो बात करेंगे, कोई टेस्ट पे टेस्ट दोबारा नहीं होगा, और उसके बाद वो इस बात से अपनी हुकूमत की तरह साफ मुकर गए। आप कहाँ से आई हैं? मैं कसूर से आई हूँ। अच्छा, कसूर से दोनों बच्चे लेकर आप इतनी मुश्किल में अपने मुतालबे के लिए यहाँ पर रोड पे बैठी हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से। अगर वो हम सबको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोसेस के जरिए गुजारें तो आज यहाँ पर कोई भी अपने बच्चे लेके ना आए। ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों के साथ ऐसे धरने में शामिल होना, पैगाम क्या देंगी? और इसके साथ साथ इन बच्चों को क्या पैगाम मिल रहा है कि हम रोड्स पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या बताया जाए? हमारी गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी हुई है। उनको पता नहीं है कि हम फैमिलीज़ वाले हैं और ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है कि हमने घर भी चलाना होता है और स्कूल भी चलाना होता है। तो उनको ये चाहिए कि इनको हमारी डिमांड्स पूरी करें। ठीक है, जो डिमांड्स हमारी हैं, जो हमारा मुतालबा है, हमें ये रेगुलर करें ताकि हमें ये परेशानी ना हो। तो हमारी सिर्फ बुज़दार से यही रिक्वेस्ट है कि वो सब टीचर्स को रेगुलर करें। तो घर में बच्चों को रखने के लिए कोई नहीं है, मजबूरी है कि बच्चे साथ ही आएंगे? बिल्कुल मजबूरी है हमारी, हम किस पे छोड़े? नहीं छोड़ा जा सकता। ये हमारे बच्चे, हमने इनको साथ लेके ही चलना होता है। हमने पहले भी बड़ी मुश्किल से इनको मैनेज किया हुआ था, अब बहुत ही मुश्किल हो गया। इन्होंने हमें खुद मजबूर किया है कि हम बच्चों को साथ लेके आए। ठीक है, रेगुलराइजेशन इनका मुतालबा है जिसके लिए ये खवातीन टीचर हमारी रोड्स पर हैं बच्चों को लेकर। और कुछ बड़े बच्चे भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक है। उसमें आप कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में हूँ।
8th क्लास में है। अच्छा, और कहाँ से आए हैं आप? मैं भी चकवाल से आया हूँ। आप चकवाल से आए हैं, कितने रोज हो गए हैं? मैं आज ही आया हूँ, लेकिन पहले मेरी मदर आई थी। अच्छा, आप क्यों आए हैं? यहाँ इस वजह से आया हूँ क्योंकि मेरी मदर इतनी स्ट्रगल कर रही है, इतनी जॉब मतलब अपने पूरे उससे जॉब कर रही हैं, तो लेकिन इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब कोई मकसद ही नहीं है ना ये करने का, तो इनको रेगुलर करें। ठीक, ये किनके साहबजादे हैं वैसे आप में से? आपके हैं। ये बच्चों को बताया आपने कि क्या प्रॉब्लम है? माशाल्लाह इतने समझदार बच्चे हैं। खुद ही से ये देख रहे हैं हम लोग जो है कब से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले हमने बनी गाला में टीयर शेलिंग भी हम पर हुई एंड ही वाज रियली नॉट अगेंस्ट दिस प्रोटेस्ट के मामा यू आर नॉट गोइंग अगेन। ठीक है, इन तमाम जो असातिज़ा हैं उनकी जानिब से मुतालबा सिर्फ एक ही है और वो ये है कि इनको मुस्तकिल किया जाए, जो कि 2014 में जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी इनसे वादा किया गया था। यहाँ पर कुछ और असातिज़ा भी हैं, टीचर्स भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये क्या चाहती हैं, यहाँ पर एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहाँ से आई आप? कहाँ से आई? हम सिला वाली से आए हैं। अच्छा, मुतालबा क्या है? अभी तक किसी से बात हुई है गवर्नमेंट ऑफिशियल से? किसी ने कोई उम्मीद दिलाई है? नहीं, फिलहाल तो किसी से भी बात कोई नहीं हुई, लेकिन ये है कि हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया। हम NTS टेस्ट पास करके जो है ना वो इधर पहुँचे, लेकिन अब जो है ना वो कह रहे हैं कि दोबारा PPSC टेस्ट दें, क्लियर करें, इंटरव्यू क्लियर करें तो आपको रेगुलर किया जाएगा। अदरवाइज आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही होंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे और आप फारिग हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और खवातीन से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तक किसी से कोई मुतालबा बात हुई, कोई मुज़ाकरात हुए आपके? नहीं, अभी तक सिर्फ हमारी एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब से बात हुई है, लेकिन उन्होंने भी वही लॉलीपॉप देने वाली बात है। पहले भी वो यही कहते रहे। क्या कहा गया? उन्होंने कहा है कि 9 अप्रैल तक वो हमारा जो है वो ये इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पिछले पूरे साल से यही कह रहे हैं। और दूसरा, वो यहाँ पे हमारे से टेबल टॉक की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो लोग अपने राइट के लिए आए हुए हैं उनकी पीछे से टर्मिनेशंस और इंक्वायरीज लगाई हुई हैं, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें जब तक रेगुलर नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो भी आपको रेगुलराइजेशन के लिए जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त कोई वादा किया गया था कि इतने साल के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा? जी, ये ऐसे ही होता है कि 3 साल के बाद हमें ऑटोमेटिकली मतलब रेगुलर कर दिया जाता है। बाकी सबको किया गया है 14 ग्रेड 15 ग्रेड, लेकिन ये हमारे लिए अलग रूल क्यों बनाया गया? और फिर इस स्टेज पे आके जो 2014 के अपॉइंटेड हैं, आप उनको 7 ईयर्स के बाद आप उनको जॉब से निकाल देंगे अगर PPSC की क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर NTS की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो PPSC की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो उनका अब आया है सामने, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको इस तरह से करना चाहिए कि PPSC के थ्रू आप दें। अभी 5 रोज हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं आपकी कोई सुन रहा? मामला क्या है, गड़बड़ क्या है? अब हम कुछ कह नहीं सकते कि ये अब इस गवर्नमेंट की, हम खुद इस गवर्नमेंट को लेके आने वाले हैं, लेकिन अब इनकी क्या अब हम कह सकते हैं, वही बात है, हर धर्मी है कि अभी तक जो है वो क्योंकि टीचर्स इस तरह से रोड के ऊपर हैं। तो अगर अभी हमारे स्कूल्स वगैरह ओपन होते तो हम इधर फिर ये वही यूज़ करते हैं कि जी हमारे COs के थ्रू या DOs के थ्रू हमें एक्सप्लेनेशन लेटर्स, टर्मिनेशंस और ये इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो पता नहीं, हो सकता है ये स्कूल खुलने का वेट कर रहे हों कि फिर हमें प्रेशराइज़ किया जा सके कि जो स्कूल नहीं जाएगा या जो अपने ऑफिस के काम नहीं करेगा उनको ये मतलब एक्सप्लेनेशंस वगैरह। अच्छा, ये भी खदशा मौजूद है आप लोगों को कि शायद स्कूल खुलने का इंतजार किया? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं। अगर ये करना चाहते हैं कि एक पूरा साल इनने ज़ाया किया, एक दिन की ये हमारा काम है और हम कोई गलत इनसे डिमांड भी नहीं कर रहे। आप नई पॉलिसी लेके आए ना, आप नए लोगों को रिक्रूट करें, आप उनको पहले से बताएं कि इस बेस पे रिक्रूट करेंगे। हम तो फिर 2017-18 के अपॉइंटी हैं, जो 2014 के उनका रिस्क आप क्यों छीन रहे हैं? ठीक है नाजरीन, आप ये जो हमारी असातिज़ा हैं जो पाकिस्तान के पंजाब के दूर दूर के ज़िलों से यहाँ पर आई हैं, इनके मुतालिबात क्या हैं वो उस पर हम बात कर रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उस्ताद तुम्हारा सड़कों पर है, बाप तुम्हारा सड़कों पर, उस्ताद तुम्हारा सड़कों पर। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, उस्मान भी दूर ले, मुद्दार भी सुन ले।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये हमारे असातिज़ा हैं, ये कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की इनकी ड्यूटी है, लेकिन ये अपने मुस्तकबिल के फिक्र में रोड्स पे मौजूद है। नारे आपने इनके सुने हैं कि उस्ताद सड़कों पर है, ऐसा क्यों है? इनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए आप? मैं शेखुपुरा से आया हूँ, जबकि लोग पूरे पंजाब से यहाँ मौजूद हैं। और अभी उस्ताद हमारे बड़ा एक इज्जत का ये पेशा है जो कि आप बच्चों को संवारते हैं, बनाते हैं। खुद आप मजबूर हो गए रोड्स पे आने पे, ऐसा क्यों है? पहले कोशिश की है कि बड़े अफसरान से बात की जाए, कोई महकमा एजुकेशन? जी, इस बात का हमें भी अफसोस है कि हम जो अपना काम कर रहे थे, हमें मजबूर कर दिया है इन हुक्मरानों ने सड़कों पे आने के लिए। हमने 19 अक्टूबर को पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया, हमने 19 दिसंबर को बनीगाला धरना दिया और हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए कि आपका मसला हल कर दिया जाएगा। वज़ीर कानून राजा बशारत साहब ने हमें काफ़ी देर जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। अब हम मजबूर हो गए हैं कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम यहाँ सड़कों पे ही रहेंगे और कोई जो है कंप्रोमाइज़ नहीं होगा जब तक हमारा मसला नहीं हल होता। कोई मुज़ाकरात हुए, किसी से कोई बात हुई? जी, हमारी मुराद साहब साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो हमसे बात करके बाद में अपनी बात से मुकर जाते हैं। बनीगाला में भी हमारे मुज़ाकरात हुए, हमसे वादे किए गए, हमने टाइम दिया, ठीक है, लेकिन बाद में वही हुआ, हमें लॉलीपॉप दे देते। इस्लामाबाद से क्या टाइम मिला था आपको, उस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ? उस पे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। टाइम मांगा गया, हमने टाइम दिया, हमने अपना धरना ख़त्म किया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर जो है हमारी असम्बली को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, कितना मुतालिबा आपका एक ही है मुस्तकली या फिर उसके अलावा भी कुछ चाहते हैं? जी, हमारा एक नुकाती मुतालबा है रेगुलराइजेशन विदाउट PPSC एनी टेस्ट एनी इंटरव्यू। तो मैं आप पिछले सवाल की तरफ आता हूँ। हमारे मुज़ाकरात बड़े दिनों से हो रहे हैं। हम बनीगाला गए हैं और बनीगाला जाने जब गए थे तो CM ऑन बोर्ड थे और जो मौजूदा हमारे वज़ीर कानून है राजा बशारत साहब, वो जब भी पार्लियामेंट में थे वो वज़ीर कानून ही रहे हैं। तो उन्होंने वो भी ऑन बोर्ड आए, उन्होंने कहा जी मैंने आपका मसला ऑन कर लिया है और मैं इसको हल करूँगा। उनकी यकीन दहानी पे हमने बनीगाला धरना कैंसिल किया और उन्होंने हमसे कमिट किया और हमारे जो डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ। कितने दिन का आपको टाइम मिला था? हमें 3 माह का टाइम दिया था, दिसंबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि मार्च में हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाने थे। अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं, तो हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले हमें मुस्तकिल कर दें, जो उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो अपने वादा से मुकर गए हैं। और आपके जो पहले कहा था कि उस्ताद सड़कों पे ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया उनके लिए है जो चाहते ही हैं कि उस्ताद सड़कों पे रहें। हम पढ़े लिखे हैं, MPhil PhD होल्डर हैं और यंग, आपका कैमरामैन ये दिखा सकते हैं, हमें कोई भी वो एजड नहीं है। हम फ्रेश कैंडिडेट पढ़े लिखे हैं और सब MPhil और MSc से ऊपर हैं सारे। हमें ये बताइएगा कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई कौन से साल में हुई थी और उस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे? कानून के मुताबिक क्या आपको रेगुलर किया जाना था और कितने साल में किया जाना था? बिल्कुल यही बात है। हमारी जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, इनकी 2014 से लेकर 2018 तक मुतवातर हर साल में ही रिक्रूटमेंट हुई है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत हुई रिक्रूटमेंट और उसमें इन्होंने एक्ट पास किया एक, जो कि 2018 में आया, जो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बाद आया और उसमें ये शर्त लागू कर दी गई कि इनको PPSC से गुजरना होगा, कि ये लोग मेरिट पे भर्ती होने वाले हैं, ये NTS पास करके आए हैं, बाकायदा तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकी रिक्रूटमेंट हुई है और बाकायदा कह लें मेरिट सिस्टम के तहत आए हैं। लेकिन अब मुस्तकिल करने के लिए दोबारा टेस्ट या दोबारा इंटरव्यू देना ये जुल्म है, क्योंकि अब यहाँ पे एक और बात है, एक और नुकता ये है कि हमारा एक्ट इस चीज़ की प्रोविज़न देता है, PPSC का एक्ट इस चीज़ की प्रोविज़न देता है कि CM के पास ये इख्तियारात हैं, कि साहबदीदी इख्तियारात हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में इस चीज़ को बाईपास कर सकता है। लेकिन CM क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर आ रहा? और दूसरी चीज़, PPSC का जो अगर एक्ट उठा लिया जाए उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनी एंसिलरी स्टेप, कि एंसिलरी स्टेप में बाकी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि टेस्ट हमारा हो चुका है, आप टेस्ट को क्यों लेना चाह रहे हैं दोबारा? आप उस टेस्ट की बजाय हमारे डॉक्यूमेंट्स देखें, क्या किसी की डिग्री जाली है उसे निकालें। कितने हैं तकरीबन हमारे असातिज़ा तादाद में जिनका एक ही मुतालबा है? ये 11,000 SSCs हैं और 3,000 AEOs हैं, तो ये तकरीबन 14,000 लोग हैं जिनका मुस्तकबिल इन्होंने दाव पे लगाया हुआ है। और ये 14,000 सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं, ये 14,000 फैमिलीज़ हैं और ये लोग जो है ना ये बहुत मजबूर होकर रोड पर आए हैं।
अदरवाइज़ ये इतनी मसरूफियात हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो SSCs है, जब गुज़िश्ता सालों में इनकी अपॉइंटमेंट होती थी तब भी ऐसा होता था कि 3 साल के बाद दोबारा टेस्ट होता था, उनको रेगुलर किया जाता था? पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है, वो पहले जो होती थी वो बगैर टेस्ट के होते थे और उनको रेगुलर कर दिया गया। अब टेस्ट होने के बावजूद, कंपटीशन एग्जाम होने के बावजूद भी नहीं रेगुलर कर रहे, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। पहले वाले जो SSTs हैं वो बगैर टेस्ट के जो है पहले तो टेस्ट भी नहीं था और तकरीबन कितने साल के बाद उनको परमानेंट रेगुलर कर दिया जाता? पहली दफा जो इन्होंने किया था 2002 में भर्ती होना शुरू हुए थे, 2009 में किया था, 2009 वालों को उन्होंने उसी साल कर दिया था और फिर उसके बाद 2012 वालों को 2016 में कर दिया था, यानी हर 4 साल बाद। और पॉलिसी में भी यही लिखा था कि 4 साल बाद करेंगे। अब जो नई हुकूमत है इनको अब हम 3 साल बाद करेंगे, लेकिन 3 साल बाद उन्होंने ये शर्त लगा दी कि अब जो 16 स्केल कह रहे हैं बहुत सारे इम्तिहान देंगे PPC का। हालांकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले 9 स्केल और 14 स्केल में पहले ऑलरेडी मुस्तकिल हो चुके थे और फिर वो गवर्नमेंट से इजाज़त लेके इसके अंदर शामिल हुए। अब उनकी सर्विस तकरीबन 1300-1400 साल होगी और कई ऐसे लोग। आपको कितने साल हो गए? जी, आपको कितने साल हो गए? मुझे अभी तकरीबन 5 साल होने वाले, मैं 2016 में भर्ती हूँ परेश। अच्छा, आप कितने साल से ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? कितने साल हो गए आपकी अपॉइंटमेंट? ये मेरी 2014 में अपॉइंटमेंट हुई थी। हमारे साथ बहुत से ऐसे यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं जो पहले ग्रेड 14 और 14 के अंदर काम कर रहे थे। अब उनके भी मिसाइल आ रहे हैं, जब वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया है तो अब उनकी सर्विस किसी की 6 साल रहेगी, 7 साल, बहुत से हमारे भी यहाँ पे मौजूद भी होंगे। तो इस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम पिछले 3-4 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें रेगुलर कर दें। अब बिल्कुल, ये जो खौफ का साया इस वक्त हमारे असातिज़ा के सर पे मंडला रहा है, ये वही खौफ है कि इस वक्त बेरोजगारी की शरह पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है, रोज़गार के मौके नहीं है, इसीलिए ये रोड्स पे मौजूद है। थोड़ी जगह दीजिए प्लीज़, ये कैमरामैन भाई हमारे पीछे तक दिखाएंगे कि एक बहुत बड़ी तादाद में बहुत दूर तक टेंट भी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत लगवाए हैं और यहाँ पर मौजूद है। आज 5वां रोज़ है, गर्मी है, धूप है, उसके साथ साथ गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ हो गए हैं हमने देखा है कि एहतजाज कर रहे हैं। मौसम की शिद्दत भी है और इसके साथ साथ रात बारिश भी है, तूफानी बारिश भी है और हवाएं चलती हैं। इतने मुश्किल हालात में ये असातिज़ा यहीं पर मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये सारे लोग, सिर्फ एक मुतालबा है इनका, ज़्यादा मुतालबे नहीं है, सिर्फ एक मुतालबा है कि इनको रेगुलर किया जाए जैसा कि इनसे पहले वाले असातिज़ा को किया जाता रहा है। नाज़रीन, पूरे पंजाब से आए ये असातिज़ा अपने मुतालिबात के हक़ में डट चुके हैं और आप यहाँ पर देखिए कि इन्होंने प्रॉपर अपना इंतज़ाम कर रखा है। दूर तक इन्होंने अपने एक मसनूई खैमे भी यहाँ पर लगाए हैं और मौसम की शिद्दत से बचने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और पूरी तैयारी के साथ ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को जमा किया जाए, यहाँ पर वक्त गुजारा जाए और मौजूदा हुकूमत को पैगाम दिया जाए। ये खैमे में कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि ये कब से यहाँ पर मौजूद है और मौसम की शिद्दत के बावजूद क्या इनके मामलात हैं जो हल होने में नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, ठीक है। सर कब से आए आप, कहाँ से आए हैं? मैडम हम रावलपिंडी से हैं, रेगुलराइजेशन के सिलसिले में बैठे हुए हैं इधर। अपना जो एहतजाज हमने रिकॉर्ड करा दिया डिपार्टमेंट को, लेकिन फ़िलहाल उसका कोई जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो सामने नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ आप लोग खैमे में बैठे हैं, एक तरह से आप मौसम की शिद्दत से बचने की कोशिश तो कर रहे हैं, किस हद तक बच पा रहे हैं? बस आपके सामने ही है, देख लें। हमारी तो खुशी जो है तूफ़ानी बारिश आई है, इन्हीं खैमों के अंदर हमने जो है वो रात गुजारी है। पानी इनके अंदर भर चुका था, इधर ही सोए हैं और अभी तक हम बैठे हुए हैं, हौसले हमारे बुलंद हैं और इंशाल्लाह जब तक वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा हम उठेंगे नहीं। यहीं बैठे रहेंगे? यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे इंशाल्लाह जब तक पॉजिटिव आगे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या फिर ख़त्म हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो अगले महीने जो है वो एंड होने वाला है, अप्रैल में। ठीक है, और उससे पहले आप चाहते हैं कि आपको मुस्तकिल किया जाए? जी जी, उससे पहले हम यही चाहते हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन की जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्या उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा, क्या होगा फिर? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है और हमारे कुछ अजला में अभी कुछ यूज़ को जो है वो टर्मिनेट भी किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट की वजह से, तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं
कि इनसे ये श्योरिटी लेनी है कि किसी को विक्टिमाइज़ ना किया जाए। और ज़ाहिर सी बात है जब रेगुलर के कोई ऑर्डर होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे कुछ ना कुछ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा आगे हो जाइए, हम आपसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या वजह समझ आ रही है, क्यों मुस्तकिल नहीं किया जा रहा जब आपसे पहले भी लोगों को किया जाता रहा? एक्चुअली मैम, मैं जो समझता हूँ कि पिछले 7 साल से ये जितने भी एईओज़ और एसएससीज़ हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा जा रहा है और हुकूमत ये वजह बयान कर रही है कि हमारे पास बजट नहीं है। इसके अलावा मल्टीपल रीजंस दी जा रही हैं, लेकिन ये है कि तमाम एईओज़ को काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। पिछले कई माह से 19 अक्टूबर को भी एहतजाज हुआ, दिसंबर में भी हुआ, लेकिन हर दफ़ा मिनिस्टर साहब ने हमें यही कहा कि हम आपको परमानेंट कर देंगे। हमें लॉलीपॉप दिया जाता रहा, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो अभी ये लोग 11,000 ख़ानदान हैं, तमाम एईओज़ और एसएससी 11,000 लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे ठंडे होने को आए हुए हैं। ठीक है नाज़रीन, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये असातिज़ा नारेबाजी करते हैं और मुतल्लिका अफसरान तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, उनके हवाले से क्या मामला है ये हमने बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ से। आतिफ, बहुत सारे असातिज़ा बता रहे थे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है, कोई तनख्वाहों का भी मामला है, वो क्या चक्कर है, उसको कैसे हल किया जाएगा, क्या कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2014 में इनकी भर्ती हुई थी, जिनमें 11,000 जो हैं ये सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर हैं और 3,000 जो है असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान हैं। तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट इब्तदाई तौर पे था वो 3 साल के लिए था, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो उसमें तोसी की जाती रही। लेकिन अब जो है मुख्तलिफ अज़ला में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और उधर जो है वो तनख्वाहें भी रुक चुकी हैं। अगर लाहौर की बात की जाए तो ये लाहौर में ही जब ये धरना, ये एहतजाज शुरू होने से कोई 4-5 दिन पहले ही जो यहाँ पर ये सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर और एईओज़ के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तोसी की गई है। तो बहुत सारे अज़ला में ऐसे भी जो स्कूल टीचर्स हैं और एजुकेशन अफसरान हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं और 1-1 या 2-2 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो ये मामला है और अब वो डिपेंडेंट है सब और सिर्फ महकमा स्कूल एजुकेशन पर कि कब जो है उनकी तरफ से ये मुस्तकली के जो ऑर्डर होते हैं तो फिर इनकी तनख्वाहें दोबारा से बहाल होती हैं। बाज़ एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में अपने तौर पर तोसी कर रही हैं, जबकि बाज़ की जानिब से ये सिलसिला रुका हुआ है, जिसकी वजह से इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। आप सबकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में हैं, मास्क नहीं पहने, सब करीब करीब बैठे हैं, ये तो आपके लिए भी ख़तरा है। देखिए, ख़तरा तो हर जगह पर मौजूद है, तो यहाँ पर भी ख़तरा, घर में बैठेंगे तो बेरोज़गारी का ख़तरा है, वहाँ भी सब नहीं मरना है, तो यहाँ बैठे हैं सब लोग इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे मरेंगे। तो अगर गवर्नमेंट को हमारा एहसास है वो आए, हमें हमसे बात करें, हम उन्हीं के लोग हैं। हमें क्यों बारिश के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, हमें क्यों कोरोना के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। 7 साल हो चुके हैं लोगों को नौकरी लिए हुए। वही लोग जो हमसे सीनियर थे वो शहबाज शरीफ का एक सीएम डायरेक्टिव से रेगुलर हो चुके हैं, तो बुज़दार का सीएम डायरेक्टिव क्यों नहीं आ सकता? मसला ये है। ये सरकार के अपने ही मुलाजमीन हैं जो सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आतिफ, आप बात कर रहे थे मुरादराज साहब की ट्वीट के बारे में कि असातिज़ा अपने वादे से फिर गए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी, हफ्ते के रोज़ जो है वो वज़ीर तालीम स्कूल मुरादरास और जो ये मुज़ाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें मुज़ाकरात के दौरान जो है वज़ीर तालीम की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो इस मामले से आगाह नहीं थे, जो उनको टाइम दिया जाए, 15-20 रोज़ दिए जाए। 9 अप्रैल का उन्होंने कहा था कि 9 अप्रैल तक वो इनके मुतालबात के लिए तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मुलाकात करेंगे और 9 अप्रैल तक उम्मीद उन्होंने दिलाई थी कि इनके मुज़ाकरा जो मुतालबात को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन जहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे वहीं दूसरी तरफ जो है टर्मिनेशन ऑर्डर भी इनके जारी हो रहे थे, इनका ये कहना है। तो उसके बाद जो उधर तय हुआ था कि ये आप यहाँ आकर धरना ख़त्म करेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि हमने वज़ीर तालीम स्कूल मुरादराज से ये बात की थी कि हम आकर जो धरने में शामिल जो शुरका हैं उनसे मुशावरत करेंगे, उसके बाद धरना जो है वो ख़त्म करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आतिफ परवेज़ हमारे साथ हैं। मज़ीद भी इस मामले पे हमने बात करनी है क्योंकि मुख्तलिफ जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तंजीमों की जानिब से भी इन असातिज़ा के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारे तालीमी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाले
मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं, तंजीमें हैं, उनके सरबराहान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन असातिज़ा से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे। इन्हीं से बात करेंगे कि ये यहाँ पर मौजूद हैं और असातिज़ा के जो मुतालिबात है, इस तरह पे रोड्स पे हैं ये लोग, इसके बारे में क्या कहेंगे। सर, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है ये भी बता दीजिए, और साथ ही साथ क्या कहेंगे जब हमारे असातिज़ा रोड्स पे होंगे। रशीद अहमद भट्टी मेरा नाम है जी, मैं सदर हूँ हेड मास्टर एसोसिएशन पंजाब का। और आज देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर यौम आज़ादी के हवाले से बड़े फंक्शन मनाए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि हुकूमत वक्त ने जिस तरह हमें नज़रअंदाज किया, आज हमारी सोसाइटी की ये करीम नज़र आ रही है। जो MPhil PhD लोग हैं और ये रेगुलराइजेशन के लिए इन सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हमने इनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से वज़ीर पाकिस्तान के नोटिस में लेके, बल्कि बनी गाला में भी गए। उन्होंने वादा किया कि हम आपको जल्द से जल्द रेगुलराइज कर देंगे और आपको नोटिफिकेशन आपको दे देंगे, लेकिन लैतोलात से काम किया ना, नोटिफिकेशन जारी ना हुआ। इसके बाद वज़ीर तालीम पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने भी यकीन दहानी करवाई, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो हमारा आज तक रेगुलराइजेशन का जो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हमें जब भर्ती किया गया, हम 2014 में जब आए तो उसमें जो टर्म एंड कंडीशंस थी, जो पॉलिसी थी, उसमें ये PPS की शर्त नहीं थी। उसमें था कि आपने NTA टेस्ट दे के पास करके और मेरिट बनना, उसके बाद आपने आना है। ठीक है सर, आपका कहाँ से ताल्लुक है आपका, और आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे। मोहम्मद अकरम सियाल, सदर पंजाब स्कॉलर यूनियन पंजाब, और हम 6 दिनों से, आज 6वां दिन जा रहा है। मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि 4 जो मरहल तय करके ये यंग एजुकेटर जो है, आपकी करीम है ये पूरे महकमे की, जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, जिन्होंने आपको इस स्टेज तक पहुँचाया है, जिन्होंने आपको इन कुर्सियों पे बिठाया है, आप उनके साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, इतनी ज्यादती कर रहे हैं कि हमारी बहनों को, हमारी रिश्तों को आपने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। रात तूफान आया, यहाँ पे बारिश आई है, और ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ हमारी बहनें बैठी रही हैं। अगर इन्होंने इनको फौरी तौर पर मुस्तकिल ना किया तो ये ना सोचेंगे सिर्फ ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये तकरीबन 3-4 हज़ार लोग हैं। हम इंशाअल्लाह ताला काज और कल में पूरे पंजाब को, इस लाहौर को, इस मार रोड को भर देंगे। सेक्रेटरीट के सामने भी कल हमारा एहतजाज है। हमारा ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि फौरी तौर पर इनको मुस्तकिल किया जाए और नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ठीक है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से हम बात करेंगे। आतिफ, अभी मार्केट में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कोरोना की सिचुएशन है, उसके बावजूद इनकी क्यों नहीं कोई सुन रहा, इनको कोई दिलासा, कोई उम्मीद क्यों नहीं कोई दे रहा। बात मसला तो यही है कि दिलासे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो इनका मुतालबा है उसको अमली तौर पर जो है वो मंजूर नहीं किया जा रहा। जैसे इन्होंने भी बताया और हमने भी देखा कि 3-4 दफ़ा इन्होंने एहतजाज किया और इसके साथ मुज़ाकरात के मुतादिद राउंड हुए, लेकिन सब जो है वो बेनतीजा निकले। अब पिछले हफ्ते जो है वो मुरादरा वज़ीर तालीम स्कूल, उनके साथ मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें कुछ उन्होंने टाइम मांगा कि 9 अप्रैल तक मुझे टाइम दें, मैं तमाम महकमा जात जो मुतलका हैं उनसे बात करूँगा और आपका मुतालबा जो है मंजूर कर लिया जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बैठे हुए धरने में शुरा को जो है शौकत जारी किए जा रहे थे। तो फिर इनकी तरफ से ये कहा गया कि हम वज़ीर तालीम स्कूल जो मुरादरास की तरफ से यकीनदहानी करवाई गई थी, वो एक तरफ है, हम अपना धरना जो है। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पर मेंबरान मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। आप सर कहाँ से आए हैं इनके साथ सारे यकजहती के लिए? जी, मैं राहत शबीर हूँ, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर गुजरांवाला से। तो हम सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम सड़कों पे आएँ, अपने तदरीसी मामला जो हैं हम तालीम का नुकसान करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पढ़ी लिखी बात हम लोग करते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम सड़कों वाली ज़ुबान इनके लिए इस्तेमाल करें। तो हमें ये बताइएगा, अभी देखिए कोरोना की सिचुएशन भी है, सब लोग करीब करीब बैठे हुए हैं, एक वबाई सूरत हाल है मुल्क में, आप सबकी जाने भी ख़तरे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर वाजिद अली, डायरेक्टर रिसर्च पारसा। हम यहाँ पे जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम जो इस वक्त पूरे पंजाब से यहाँ पे हमारी माएँ और बहनें तशरीफ़ लाई हैं, इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि कोरोना की सिचुएशन, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये नौबत क्यों आई है। ये इन हमारे असातिज़ा ने NTS जो है उसको पास किया है और उस वक्त ये पॉलिसी बनाई गई थी और उस पॉलिसी के मुताबिक ये तमाम असातिज़ा ने उस NTS को पास करने के बाद जो है वो इनको जॉब्स मिली।
जब इनको जॉब्स मिल गई हैं तो अब इनका रेगुलर करना, यानी इतनी मुद्दत हो गई है और गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि उस्ताद जो है, जिसने कौम की तामीर नौ करनी है, जिसने मुआशरे को संवारना है, जिसने इस पूरे मुआशरे के हालात को बदलना है, आज वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। और ये कोरोना में अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, यहाँ पे तमाम असातिज़ा ने मास्क लिए हुए हैं, लेकिन असल में जब इंसान को सबसे बड़ी मुश्किल, जब उसका फ्यूचर, यानी यहाँ पे एमफिल और पीएचडी असातिज़ा, ये देखें मैंने इस वक्त ये रेड जो मेरी पट्टी है, ये इस बात की अलामत है कि मैं एक पीएचडी डॉक्टर हूँ, और उसके बावजूद हम जो है सड़कों पे हमारे असातिज़ा हैं। और ये जितने भी असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम आला तालीम याफ्ता हैं, पीएचडीज़ हैं, एमफिल्स हैं, उसके बावजूद ये रोड्स पे हैं। सर हमें ये बताइएगा कि अभी 5 रोज़ हो गए हैं, इससे पहले आपने इस्लामाबाद का भी रुख किया था, अब प्लान क्या है? नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सुनेंगे नहीं, ये हुकूमत खुद धरने की पैदावार है, तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हम बात सुने ना, तो वो 3, 4, 5 दिन 20 दिन धरना दे के आए, फिर हम उनकी बात सुने। तो बस ये उसी एक रिवायत पे बरकरार है, हमें भी जब 10-15 दिन हो जाएंगे फिर आ जाएंगे हमारे साथ। आपको उम्मीद है कि 10-15 दिन बाद ही सुनी जाएगी? जैसी बेहिस गवर्नमेंट है ना, और जैसे और जिस तरह के हमारे सीएम जो है ना वो एक्टिव हैं जिस तरह के पंजाब में, तो हमें यकीन है कि ये बात वहाँ तक सामने गेट तक पहुँचते भी 20 दिन लग जाएंगे। ठीक है आतिफ, हमें ये बताइएगा कि इससे पहले भी जो 16 ग्रेड पे इन्हीं पोस्टों पर असातिज़ा रहे हैं, उनको भी रेगुलर किया गया है, तो फिर इनके साथ क्या मामला है? इनको क्यों नहीं किया जा रहा? अब सिचुएशन क्या है? एक अगर उनका राइट बनता है तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल, 2018 में जो रेगुलराइजेशन एक्ट आया है, उसमें ये कहा गया था कि जो ग्रेड 16 या उससे ऊपर के जो मुलाजमीन है या अफसरान है, जिनको मुस्तकिल किया जाना है या उनकी भर्ती होनी है, तो उसके लिए पीपीएससी का टेस्ट और इंटरव्यू देना लाजमी है। लेकिन ये इनका कहना है होगा उससे पहले वालों पे भी या फिर बाद वालों पे? जो महकमा स्कूल एजुकेशन और दीगर महकमों का यही कहना है कि अब जो भी मुस्तकिली होगी वो नए रूल के मुताबिक होगी। लेकिन इनका ये कहना है कि 2014 में जब इनकी भर्ती की गई थी, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। जरा आसमान की जानिब देख लीजिए कि गहरे बादल है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये मौजूदा स्पेल अभी 24 घंटे बरसने की पेशगोई की गई है, और इस बरसते मौसम में भी ये असातिज़ा हमारे रोड्स पर हैं। हमें ये बताइएगा, मौसम की शिद्दत भी है, पहले गर्मी बहुत थी, अब बारिश की वजह से कितनी मुश्किलात पूरे पंजाब से दूर दूर से आप लोग आए हैं। मैडम बेसिकली बात यूँ है कि हम लोग बाकायदा तौर पर एनटीएस का टेस्ट और इंटरव्यू देकर भर्ती हुए हैं, हमें 6-6, 7-7 साल हो गए और हम बाकायदा रिक्रूटमेंट पॉलिसी के मुताबिक भर्ती हुए हैं। अब जब हमें 7 साल बाद मुश्किल करने की बारी आई, तो अब हमें कहा जा रहा है कि आप दोबारा से टेस्ट दें तो आपको हम मुश्किल करेंगे। और ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि केपी में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, जो वहाँ के वज़ीर आला साहब हैं, उन्होंने अपने जो एसएससी असातिज़ा हैं उनको जो एनटीएस देकर हमारे साथ ही भर्ती हुए थे, हमारे दोस्त हैं वो, उनको बगैर फर्दर किसी टेस्ट के परमानेंट कर दिया। अब एक रियासत के अंदर मुझे ये बताएं कि कितने दस्तूर चलेंगे इस मुल्क के अंदर? मतलब एक रियासत में 2 दस्तूर तो नहीं हो सकते। अगर केपी के वज़ीर आला साहब ये कर सकते तो पंजाब के वज़ीर आला साहब क्यों नहीं कर सकते? एक बात ये है। दूसरी बात आपने मौसम के हवाले से किया, रात 3:30 बजे शदीद बारिश थी, हमारी फीमेल टीचर्स और हमारे मेल टीचर इस कैंपों के अंदर भीगते रहे, हमारे सर में, कपड़ों में, जूतों में, हर जगह पानी भर गया। इसके बावजूद हम यहाँ पर मौजूद रहे हैं। हम ये कहते हैं, आप हमें ये कहते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, हमारे लोगों की रोजी रोटी बंद हो रही है। ये लोग कोरोना की बजाय ये भूख से मरने से ज़्यादा डरते हैं, तो इन लोगों की तनख्वाहें बंद हो रही हैं, इनको जॉब से निकाला जा रहा है। तो ये यहाँ पर कोरोना तो बड़ी मामूली सी चीज़ है और ये बारिश बड़ी मामूली सी चीज़ है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे तूफान भी आ जाए तो ये साजा उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इन्हें परमानेंट नहीं कर। ठीक है, प्लान क्या है? नोटिफिकेशन लेंगे तो जाएंगे? हमारा प्लान ये है कि जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं उठेंगे। आप चाहे टैंक बुलाएं, आप पुलिस बुलाएं, आप वाटर कैनन चलाएं, आप गोलियां मारें, आप जो शेलिंग करें, डंडे मारें, लाठियां बरसाएं, जेलों में दे दें, जॉबों से निकाल दें। नाज़रीन, ये यकीनी तौर पर एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि कभी हम देखते हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज करती हैं, रोड्स पे होती हैं, कितने दिन एहतजाज करती हैं, मुतालबा माना जाता है और वो वापस चली जाती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर्स एहतजाज करने आते हैं, हमारे असातिज़ा एहतजाज करने आते हैं। आखिर एहतजाज तक नौबत आती ही क्यों है?
आज इस मामले के हवाले से वज़ीर तालीम मुराद राज साहब की जानिब से पहले क्या बयान दिया गया था इन असातिज़ा की मुस्तकली के हवाले से, वो आपको दिखाते हैं। आज हम स्पेशली इसलिए बैठे हैं इस डिस्कशन के ऊपर, आप देख रहे हैं कि पूरा वफ्त मेरे पास जो आया हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने परमानेंट होना है, पीपीएससी का जो इशू है, क्योंकि इन सब ने एनटीएस का एग्ज़ाम लिया हुआ है और दोबारा जो ऑब्वियसली एक कानून है कि पीपीएससी का एग्ज़ाम दोबारा देना और इंटरव्यू देना है, उस पे जो फैसला आज हुआ है वो ये है कि नंबर 1, इस इशू को मैं खुद पर्सनली डील करूँगा। पहले सेक्रेटरीज डील करते रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड फोर्थ चीज़ें चलती रही, मगर उस तरह नहीं हो रही थी जिस तरह मैं समझता होनी चाहिए थी। आज से मैं पर्सनली खुद इसको डील करूँगा। सबसे पहली मीटिंग मैं अगले हफ्ते, ये कमिंग वीक के अंदर पीपीएससी के जो हेड्स हैं उनके साथ करूँगा। 1-2 बड़ी अच्छी ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ पे, आज जो हमारी डिस्कशन हुई है उसके अंदर मैं वो ऑप्शंस उनके साथ डिस्कस करके पीपीएससी वालों के साथ उनका ओपिनियन सारा लेके, सारी इंफॉर्मेशन उनसे लेके वो आप तक लेकर आऊँगा। नंबर 2, मैं लॉ मिनिस्टर साहब राजा बशारत साहब के साथ बैठूंगा कि देखेंगे कि हम लॉ के अंदर ये अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या क्या उनका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। ये दोनों साइडों से इंफॉर्मेशन मैं खुद पर्सनली इस दफा इंशाअल्लाह ताला आपको लेके 5 और 9 तारीख के दरमियान मैं आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके नाम और टेलीफोन नंबर मेरे ऑफिस ने नोट कर लिए और ये इनको वापस हम इन्हीं को बुलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ बैठ के दोनों ऑप्शन सामने रखेंगे कि पीपीएससी की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आई है और लॉ मिनिस्टर की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आई है। यहां पे बैठ के इकट्ठा इस दफा हम फैसला करेंगे कि किस रास्ते पे हमने जाना है। इस दफा इसको खुला नहीं छोड़ा जाएगा या ओपन एंडेड नहीं छोड़ा जाएगा या हम इसको लूज एंड नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला 5 और 9 अप्रैल के दरमियान यहीं पे बैठ के हम फैसला करेंगे किस रास्ते पे जाना है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से असातिज़ा, कौम के मेमार, बच्चों का मुस्तकबिल संवारने वाले अपने मुस्तकबिल की फिक्र में आज रोड्स पर मौजूद हैं और अभी तक कोई भी मामला गवर्नमेंट के साथ तय इनका नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को कहा जाता है कि वो धरना दें, वो एहतजाज करें, उनको पानी, खाना, हर चीज़ पहुंचाई जाएगी। लेकिन ये हमारे असातिज़ा जिनका कोई कसूर नहीं है, इस बेरोज़गारी के आलम में वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, लेकिन उनको पूछने के लिए, उनकी मदद करने के लिए अभी तक कोई भी मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अभी सिर्फ उनको उम्मीदें दे रहे हैं और बता रहे हैं कल परसों ये मामला तय पा जाएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है इसी सवाल के साथ कि रियासत मदीना में क्या हर बंदा सड़कों पर निकलेगा, एहतजाज करेगा, तो क्या फिर उसको उसका हक मिलेगा? अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।